नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है प्राचीन समय में एक नगर था महाराजगढ़, जहां पर धीरज सिंह नाम का परम प्रतापी राजा राज करता था। राजा परम दयालु तो था ही, एक शक्तिशाली राजा भी था। उसने अपने पास पड़ोस के सभी राजाओं को युद्ध में कई बार परास्त कर चुका था। आस पास के सभी राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। इन सब बातों से राजा काफी घमंड में रहता था। हालांकि राजा बुरा नहीं था, बुरा था उसका मंत्री शक्ति सिंह, जो बेवजह दूसरे राजाओं से झगड़ा मोल ले लेता था। अक्सर पुराने समय में ज्यादातर राजा अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचते थे, मंत्री के कहने पर ही चलते थे, बस एक ढोल की तरह होते थे। मंत्री जैसे चाहे बजा लेता था। शक्ति सिंह एक बदमाश मंत्री था और राजा उसी के कहे पर चलता था। एक तरह से राजा एक मिट्टी का पुतला बन गद्दी पर बैठ गया था। राज्य का संचालन तो मंत्री ही करता था। राजा की रानी इंदुमती बहुत चतुर रानी थी। वह मंत्री के इरादे को अच्छी तरह भांप रही थी, परंतु उसके पास समस्या थी कि राजा रानी की एक भी बात नहीं मानता था, बल्कि रानी के टोकने पर रानी को धमकी भी देता कि तुम राजकाज में दखल मत दिया करो, वरना रानी से नौकरानी बनते देर नहीं लगेगी। हमारा मंत्री तुरंत दूसरी रानी का प्रबंध कर देगा। इस बात से रानी डर जाती। उसका क्या जाता था, वो तो वैसे ही रानी थी। तो राजा को अच्छी सलाह देकर खुद क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे। परंतु कभी कभी मंत्री राजा के सामने सरासर झूठ बोलता तो रानी चुप नहीं रह पाती, परंतु राजा डांट कर रानी को चुप करा देता। मंत्री शक्ति सिंह एक पड़ोसी राजा सूरजमल की पुत्री को चाहता था। सूरजमल की पुत्री ज्योतिमाला रूपगुण में अद्वितीय थी। उसकी जैसी राजकुमारी ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलने वाली थी। मंत्री शक्ति सिंह राजा सूरजमल के पास उसकी राजकुमारी से अपने विवाह का प्रस्ताव भेजा, तो राजा सूरजमल ने उसे अस्वीकार कर दिया और बोला कि राजकुमारियां सिर्फ राजाओं के साथ ब्याही जाती है, किसी मंत्री संतरी के साथ नहीं। यह संदेश सुन शक्ति सिंह को बहुत बुरा लगा। उसने एक मनगढ़ंत कहानी कही और राजा धीरज से आकर कहा कि महाराज, आपके लिए मैंने सूरजमल के पास उसकी खूबसूरत राजकुमारी ज्योतिमाला के लिए विवाह प्रस्ताव भेजवाया था, परंतु राजा सूरज ने प्रस्ताव ही नहीं ठुकराया, बल्कि अपनी बेटी का विवाह एक दूसरे राजकुमार से कल ही कर दे रहा है। हमें तत्काल इस विवाह को रोकने चाहिए और ज्योतिमाला को जबरदस्ती आपकी रानी बनाना चाहिए। यह सुन रानी बीच में बोल पड़ी, मंत्री, तुम पागल तो नहीं हो गए जो महाराज को गलत सलाह दे रहे हो? तुम्हें पता है महाराज शादीशुदा है, बल्कि हमारा राजकुमार भी अब 10 वर्ष का हो चुका है। वह 5-7 साल बाद ही गद्दी संभालने के योग्य हो जाएगा। राजा को अपने राजकुमार के लिए समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। फिर एक बात और समझ नहीं आ रही कि जब सूरजमल के पास तुमने विवाह प्रस्ताव भेजवाया था, उस वक्त राजा से सलाह लिया था या राजा से कहा था कि मैं आपके विवाह के लिए किसी दूत से संदेश भेजवा रहा हूं, या फिर उस संदेशवाहक को बुलाओ जो सूरजमल के पास संदेश लेकर गया था। मंत्री, तुम एक बदमाश आदमी हो। तुमने अपने विवाह का प्रस्ताव सूरजमल के पास भेजवाया था और असफल होने पर राजा को लपेटे में ले रहे हो। मंत्री रोते हुए राजा से बोला, महाराज, रानी साहिबा हमारी वफादारी पर आपके सामने ही इल्जाम लगा रही है और आप चुपचाप सुन रहे हैं। मंत्री की चिकनी चुपड़ी बात सुन राजा तैश में आ गया और रानी से बोला, रानी साहिबा, अगर तुम मेरी रानी नहीं होती तो मंत्री पर इल्जाम लगाने और अपमानित करने के जुर्म में तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देता, परंतु मैं ज्योतिमाला से विवाह कर
तुम्हें उसकी नौकरानी बनाऊंगा, और आज के बाद मेरे मंत्री के खिलाफ मुंह खोली तो तुम्हारी जुबान कटवा लूंगा। रानी खामोश हो गई। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि सेना तैयार कर, सूरजमल पर आक्रमण कर दो, उसकी राजकुमारी को हरण कर मेरे पास ले आओ। मंत्री को सेना लेकर जाने में तब तक विवाह कर। राजकुमारी ज्योतिमाला की विदाई हो चुकी थी। राजकुमार विजय उसे दुल्हन बना अपने साथ लिए जा रहा था। मंत्री ने राजकुमार विजय को धोखे से मार डाला। यह देख राजकुमारी ज्योतिमाला खुद अपने पेट में कटार मारकर आत्महत्या कर ली। शिकार हाथ से निकलता देख मंत्री और भी तिलमिला गया और राजा सूरजमल पर अचानक से हमला कर दिया। राजा पहले से हमले से बचाव के लिए तैयार नहीं था। उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। राजा सूरजमल अपनी जान लेकर कहीं और भाग गया। वहीं रानी अपनी 8 साल की बेटी मणिमाला को लेकर कहीं और भाग गई। राजा सूरजमल का राजपाट के साथ परिवार भी तबाह हो गया। राजा धीरज को जब पता चला कि ज्योतिमाला हाथ नहीं लगी बल्कि आत्महत्या कर ली है, तो उसे बहुत दुख हुआ। मंत्री की मूर्खता पर पहली बार गुस्सा आया। बोला, तुम्हें जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए था, राजकुमार की हत्या नहीं करने चाहिए था, उसे बंदी बना लेते, परंतु ऐसा करने से मेरी बदनामी बढ़ जाएगी। मंत्री बोला, आप चिंता न करें महाराज, मैं आपके लिए ज्योतिमाला से भी सुंदर राजकुमारी लेकर आऊंगा। आपसे वादा करता हूं कि आपको विश्व विजेता राजा बनाकर रहूंगा। राजा खुश हुआ और बोला, हमें तुमसे यही उम्मीद है। रानी से रहा नहीं गया। वह राजा से बोली, महाराज अब और सपने देखना बंद करो, आप पहले से शक्तिशाली राजा हो। आपकी स्त्री लोलुपता ने 2 विवाहित जोड़े का जान ले लिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, आप उस पाप से उबर नहीं पाओगे। राजा ने रानी को याद दिलाया कि मैंने मना किया है ना कि मेरे बीच में मत भोका करो, मगर तुम हो कि मानती नहीं। अपनी आदत सुधार लो, नहीं तो जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया तो जुबान से हाथ धो बैठोगी, फिर जिंदगी भर गूंगी बनकर बैठी रहना। रानी ने फिर मौन धारण कर लिया। इस तरह 2 साल गुजर गए, परंतु मंत्री ने ना तो राजा के लिए सुंदर राजकुमारी का प्रबंध किया, ना विश्व विजेता बनने का कोई उपाय। राजा पूछ बैठा, मंत्री जी, लगता है कि आपकी वफादारी में कुछ कमी आ रही है। आपने ना तो किसी राजकुमारी का प्रबंध किया, ना मेरे विश्व विजेता बनने का कोई उपाय। मंत्री बोला, क्षमा करें महाराज, मैं आपसे बताना भूल गया था कि मैं कई राजाओं के पास गया था, परंतु सबने यही कहा कि राजा को 12 साल के राजकुमार के होते हुए हम अपनी राजकुमारी नहीं दे सकते। राजा को पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही राजा बनेगा, और मैं जानता हूं आप राजकुमार चंद्र प्रकाश के साथ अन्याय नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले आपको शक्तिशाली बनाकर विश्व विजेता बनाना चाहता हूं। उसके बाद तो राजा आपको अपनी राजकुमारियां उपहार में देने लगेंगे। राजा बोला, तो तुम इस काम में देर मत करो, जितना जल्दी हो विश्व विजेता बनाओ। मंत्री राजा से 1 हफ्ते का मोहलत ले जंगल में निकल पड़ा। उसे पता चला कि पड़ोस के राज्य के जंगल में एक औघड़ सन्यासी रहता है। वह पहुंचा हुआ फकीर है, उसके आशीर्वाद से राजा विश्व विजेता बन सकता है। मंत्री उस औघड़ सन्यासी के पास पहुंच गया और अपनी समस्या बताई कि मैं अपने राजा को अजर अमर और विश्व विजेता बनाना चाहता हूं, आप चाहो तो कुछ भी संभव है। सन्यासी ने कहा कि हम तुम्हारी मांग अवश्य पूरी करेंगे, तुम अपने राजा को मेरे पास ले आओ। मंत्री राजा के पास आया और बोला, महाराज बधाई हो आपको, विश्व विजेता बनने का उपाय मिल गया है। मैंने एक औघड़ सन्यासी को ढूंढ निकाला है, वह आपको अपने आश्रम बुलाया भी है। राजा बोला, तो देर किस बात की, हम अभी के अभी चलते हैं। वह मंत्री को साथ ले उस औघड़ साधु के पास पहुंच गया। सन्यासी ने बताया कि तुम्हें विश्व विजेता बनने के लिए 2 रास्ते हैं,
पहला कि तुम मैं एक मंत्र दूंगा, उसे रटते हुए 12 साल घनघोर तपस्या करनी होगी। और दूसरा, तुम्हें अपने राज्य के प्रजा पर ध्यान देना होगा कि किसी के घर 3 साल तक किसी के घर किसी कन्या का जन्म ना हो, और जन्म ले लिया तो उसकी हत्या तुम्हें करनी होगी। अगर 3 साल तक तुम ऐसा कर देते हो तो विश्व विजेता बन जाओगे। तुम्हें एक मंत्र दूंगा, परंतु इससे पहले तुम्हें 10 बात स्वीकार करने होंगे। अगर एक भी बात स्वीकारने से मना कर दिया तो फिर विश्व विजेता नहीं बन पाओगे। अब तुम फैसला कर लो कि क्या तुम्हारे लिए उचित रहेगा। राजा ने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, हमारे लिए कौन सा मार्ग आसान रहेगा। तब मंत्री ने बताया कि महाराज, 12 साल आप तपस्या करते रहे तो तब तक तो राजकुमार गद्दी संभाल लेगा, आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। दूसरा रास्ता आसान है, हम अपनी प्रजा की कन्याओं की हत्या कर देंगे। 3 साल तक कोई कन्या हमारे राज्य में ना जन्मे। इसके लिए प्रजा में डंका बाजवा देंगे कि कोई प्रजन का काम ना करे, अपनी स्त्रियों से 3 साल तक दूरी बनाकर रहें। राजा को बात जांच गई। वह औघड़ से बोला, सन्यासी जी, आप दूसरा वाला मार्ग का दीक्षा दीजिए। औघड़ बोला, ठीक है, मैं 10 बात कहूंगा, तुम हाँ करते जाना। एक में भी ना कर दिया तो मैं तुम्हें मंत्र नहीं दूंगा। मैं औघड़ हूं, तुम्हें भद्दी भद्दी गाली भी दे सकता हूं। राजा बोला, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, आप दीक्षा दीजिए। तब औघड़ बोला, राजा तुम 1 नंबर के हरामी हो। राजा बोला, जी सन्यासी जी, तुम 1 नंबर के कुत्ते हो। जी महाराज, व्यभिचारी हो। जी बदमाश हो। जी महाराज, वेश्या के पुत्र हो। यह सुन राजा मौन हो गया तो मंत्री बोला, हाँ कहिए महाराज, नहीं तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। राजा बोला, जी महाराज, तुम गधे की औलाद हो। राजा बोला, जी महाराज। औघड़ बोला, सुअर के बच्चे हो। राजा बोला, जी महाराज, तुम गंडे खाते हो। राजा बोला, जी महाराज, तुम अपने बहन के पति हो। राजा फिर चुप हो गया तो मंत्री बोला, राजा आप और 1-2 गली सुन लीजिए। राजा बोला, जी महाराज। सन्यासी आखिरी में बोला, तुम भरुआ हो। राजा बोला, जी महाराज। तब औघड़ बोला, तुम मेरे परीक्षा में सफल हुए, अब तुम्हें गुरु मंत्र दूंगा, उसे हमेशा रटते रहना, और अब तुम अपने महल लौट सकते हो। परंतु ध्यान रहे, तुम्हारे राज्य में आज के बाद 3 साल तक कोई कन्या जन्म नहीं लेने चाहिए। राजा अपने महल लौट आया और अपनी प्रजा में खबर के लिए डंका बाजवा दिया कि किसी के घर कन्या जन्म लेती है तो वह तुरंत राजा के हवाले कर दे। अगर कोई छुपाने की कोशिश करेगा तो उसे फांसी चढ़ा दिया जाएगा। अच्छा रहेगा कि 3 साल तक पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहें, ताकि उन्हें कोई बच्चा ही ना हो, वरना उसे लड़की जन्म ले ली तो राजा को देना पड़ेगा। यह बात सुन रानी फिर एक बार राजा से बोली, ये क्या पागलपन है, भला भगवान के नियम में आप बांधा कैसे बन सकते हो, यह तो प्रजा के साथ अन्याय है। राजा बोला कि यह गधी नहीं मानने वाली, हर शुभ काम में रेंगती रहती है। रुको, तुम अभी तुम्हारी जीभ ही कटवा लेता हूं। राजकुमार वहीं था, वह 12 साल का हो चुका था। बोला, राजन आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि रानी आपकी पत्नी ही नहीं मेरी मां भी है, उसकी सुरक्षा करना हमारा पहला फर्ज है। मैं जीते जी मां पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मंत्री बोला, महाराज इस वक्त माहौल ठीक नहीं, आप अपना फैसला बदल लीजिए। राजा को शांत रहना पड़ा। वह आए दिन मंत्री के साथ नगर में निकलता और जन्म लेने वाली कन्याओं की हत्या कर देता। संयोग से रानी भी गर्भवती थी और उसने एक पुत्री को जन्म दिया। रानी काफी घबरा गई। संयोग था कि राजा राजदरबार में नहीं था। रानी ने उसका भरपूर लाभ उठाया। वह अपने राजकुमार को साथ अपनी बेटी को लेकर जंगल में भाग गई। राजा शाम में राजमहल लौटा
और रानी और राजकुमार को नहीं पाकर काफी चिंतित हुआ। उसे समझते देर नहीं लगी कि रानी ने अवश्य ही बेटी को जन्म दिया है और रानी राजकुमार के साथ उस बेटी को बचाने के लिए छूट गई है। अगर राजकुमारी नहीं मारी जाती तो मैं विश्व विजेता नहीं बन पाऊंगा। उसे किसी भी हाल में ढूंढ कर मारना ही होगा। मगर राजकुमार रानी के साथ बहुत दूर निकल चुका था। राजकुमार अपनी मां और बहन के साथ एक ऐसे जंगल में निवास बनाया, किसी को पहुंच पाना संभव नहीं थी। वहीं पास में एक महात्मा तपस्यारत थे। उनके आश्रम में भी एक स्त्री अपनी 10 साल की बेटी के साथ रहा करती थी। राजकुमार अपना भेष एक लकड़हारे का बना लिया था। अब वह लकड़ियां काटने लगा था और पास के दूसरे राज्य में बेच आता था। इस तरह आराम से उसके दिन गुजरे लगे। समय का पंख लगा और उड़कर कब 10 वर्ष पूरा कर लिया, पता ही नहीं चला। महात्मा के आश्रम में रह रही कन्या 20 वर्ष की हो चुकी थी, तो वही राजकुमार भी 22 साल पूरा कर चुका था। वहीं राजकुमार की बहन रत्ना 10 साल की हो चुकी थी। महात्मा के आश्रम में रह रही स्त्री राजा सूरजमल की पत्नी थी तथा उसकी पुत्री राजकुमारी मणिमाला थी, जो अब सयानी हो चली थी। अब जंगल में वहां दूसरा कोई आता जाता नहीं था, सो वह लकड़हारे से प्रेम कर बैठी। जवानी के दिनों अक्सर किसी न किसी को किसी न किसी से प्रेम हो ही जाता है। प्रेम ऊंच नीच जाति कुजात नहीं देखता। अब कोई कोई ही अपने प्रेम को दबा पाता है, वरना आग जलती है तो धुआं निकल ही आता है। तो स्त्री पता चला कि उसकी बेटी एक लकड़हारे से प्रेम करती है, तो अपनी बेटी पर बहुत नाराज हुई। तो महात्मा ने ही रानी को समझाया कि मणिमाला कोई गलत नहीं कर रही, उसका निशाना सही जगह पर है। वह लड़का कोई लकड़हारा नहीं, बल्कि तुम्हारी तरह ही वक्त का मारा है। वह अपनी मां और बहन के साथ छुपकर अपना जीवन बिता रहा है। उसे अपनी बहन की जान की फिक्र है। वह एक राजकुमार है। वक्त आने पर मैं उसके विषय में सब बता दूंगा। मणिमाला का प्रेम पवित्र है, उसमें बांधा मत बनो। इसे परवान चढ़ने दो, परिणाम शुभ होगा। उधर राजा सूरजमल, जो एक औघर का रूप धारण कर लिया था, उसी ने राजा धीरज सिंह को कन्याओं के हत्या कर विश्व विजेता बनने का मंत्र दिया था, परंतु उसने कोई मंत्र तंत्र नहीं दिया था। वह राजा और मंत्री से अपनी बेटी की हत्या और राज्य छीनने के प्रतिशोध लेना चाहता था। अब सूरजमल बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर चुका था। वह तरह तरह के भेष भी बदल ले रहा था। पहले तो वह धीरज के राजकुमार को मारना चाहता था, परंतु उसने जान लिया कि उसकी बेटी मणिमाला उससे जी जान से प्रेम करती है, उसका वियोग बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वह राजकुमार को मारने का इरादा बदल लिया। उसे राजकुमार से अपने राज्य वापस मिल जाने की संभावना दिखने लगी। उसकी बेटी महाराजगढ़ की रानी बनती दिखने लगी। मगर राजा धीरज और उसके मंत्री से तो प्रतिशोध लेना ही था, तो उसने राजकुमार की बहन रत्ना को ही इसके लिए उपयुक्त समझा। रत्ना अक्सर पास में गिर रहे एक झरना के पास जाती थी और वहां कुछ देर बैठती थी। उसे वहां जाना बहुत अच्छा लगता था। वहां मणिमाला भी जाती थी। दोनों अक्सर कुछ बातें भी कर लिया करती थी, परंतु कई दिनों से मणिमाला इधर नहीं आती थी, तो रत्ना अकेली ही झरने के पास चली जाती। सूरजमल ने अच्छा मौका देख उसके पास पहुंच गया। सन्यासी भेष में था ही, तो रत्ना ने उसको प्रणाम किया। सूरजमल बोला, बालिके, मैं तुम्हें कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारा आज जिंदगी के आखिरी दिन है। तुम्हारा पिता तुम्हारे खून का प्यासा 10 साल से तुम्हें ढूंढ रहा है, परंतु तुम्हारा भाई उससे भी खतरनाक हो चुका है। आज रात जरूर तुम्हें बलि चाहा देगा। लड़की डर गई। उसे विश्वास था कि महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। वह महात्मा से अपनी जिंदगी बचा लेने की भीख मांगने लगी। तब सूरजमल ने कहा कि तुम्हें अपनी पिता की हत्या करनी होगी, तभी तुम्हारे ऊपर से मौत की साया टल पाएगी।
चलो मैं तुम्हें राजा के पास ले चलता हूँ। मौका पाकर तुम राजा के सीने में कटार घुसेड़ देना। रत्ना अभी बच्ची थी। अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसके साथ जाने और राजा की हत्या करने को तैयार हो गई। इधर शाम हो गई परंतु रत्ना कहीं नहीं दिखी तो राजकुमार बहुत परेशान हुआ। वह बहन को ढूंढता हुआ महात्मा के आश्रम में जा पहुंचा और अपनी समस्या महात्मा से बताई कि बहन खो गई है, ढूंढने से कहीं मिल ही नहीं रही। महात्मा ने बताया कि वत्स अब देर मत करो, तुम सुबह अपनी माँ और मणिमाला को लेकर अपने राज्य लौट जाओ। राजकुमारी रत्ना राजदरबार जा चुकी है और वह राजा की हत्या करने के उद्देश्य से गई है। तुम उसे किसी तरह रोको। राजकुमार अपने महल वापस तो चला गया परंतु वहां राजा और उसका मंत्री शक्ति सिंह की हत्या हो चुकी थी। सेनापति ने एक लड़की और एक सन्यासी को बंदी बना लिया था। राजकुमार और रानी के दरबार पहुंचते ही दरबारियों ने उन्हें पहचान लिया। राजकुमार रत्ना से पूछा कि आखिर तुमने किसके कहने पर पिता को मार डाला? तब उसने बताया कि सन्यासी के कहने पर मैंने ऐसा किया। राजकुमार बोला सन्यासी को इसी वक्त फांसी पर लटका दिया जाए। सन्यासी बना राजा सूरजमल बोला, बेटा उतावला ना हो, मेरे विषय में जान लो। मैं राजा सूरजमल हूँ और मणिमाला का पिता हूँ जिससे तुम प्रेम करते हो। मैंने अनायास राजा और मंत्री को नहीं मरवाया बल्कि उसके पाप कर्मों के चलते मरवाया है। मेरी विवाहिता बेटी दामाद को राजा और मंत्री ने शादी के दिन ही विदाई के वक्त मरवा दिया था। मुझे बिना कारण राज्य से अपदस्थ कर दिया था। तुम्हारे पिता ने हजारों बेटियों को जन्मते ही मार डाला। तुम खुद अपनी बहन के जीवन बचाने के लिए बन बन भटकते रहे। तुम्हारे पिता और मंत्री धरती के बोझ थे जिसे मैंने तुम्हारी बहन से मरवाकर धरती का बोझ हल्का कर दिया है। अगर उसके बावजूद लगता है कि मैंने कोई गलती किया है तो मुझे फांसी चाह सकते हो। रानी बोली, नहीं, आपने कोई ऐसी गलती नहीं की, बल्कि जो काम मुझे 12 साल पहले कर देना चाहिए था उसे आपने अब पूरा कराया है। हम आपको आजाद करने और आपका राज्य वापस करने का आदेश देते हैं और आपकी बेटी को अपनी बहू स्वीकार करते हैं। राजा सूरजमल बोला, अब हम राज्य किसके लिए वापस लेंगे? हम खुश हैं कि आपने हमारी बेटी को स्वीकार कर लिया। आखिर राज्य तो मुझे बेटी को ही देना था, आप मेरे राज्य को भी स्वीकार करें। इस प्रकार राजा सूरजमल पुनः तपस्या करने वन में चला गया। एक नगर में प्रद्युम्न नाम का कामांध राजा राज करता था। वह दिन रात व्यसनों में ही लगा रहता। उसकी एक रानी थी जो बहुत रूपवती थी परंतु आवश्यकता से भी ज्यादा सीधी थी। उतनी सीधी रानी राजा को पागल लगती थी। वैसे रानी से राजा को एक राजकुमार पैदा हुआ था परंतु राजा का मन राजकुमार और रानी में नहीं था। वह एक चंचल और चतुर स्त्री से विवाह करना चाहता था। उसे जल्दी ही वह औरत मिल गई। वह राजा के एक बूढ़े मंत्री की बेटी थी। मंत्री भ्रष्टाचार के लिए पहले से ही बदनाम था। अब वह अपनी बेटी के सहारे राजगद्दी तक पहुंचना चाहता था। वह चाहता था कि मेरी बेटी का विवाह राजा से हो और फिर राजा से उसकी औलाद पैदा हो और वहीं बड़ा होकर राजा का उत्तराधिकारी बने। उसने अपनी बेटी को छूट दे रखा था कि किसी तरह से राजा को अपने बस में कर ले। मंत्री की बेटी पहले से ही चालबाज थी। उसने न जाने कितनों को दीवाना कर रखा था। राजा को दीवाना करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह राजा की कमजोर नस पकड़ने की कोशिश करने लगी। उसे जल्दी वह मौका मिल गया। राजा एक बार बीमार पड़ गया। वह सहानुभूति दिखाने के लिए राजा की सेवा में लग गई। वह राजा की सेवा करते करते हर तरह की सेवा कर डाली। राजा उसके अंतरंग सेवा से बहुत खुश हुआ, बल्कि उसका आशिक बन गया और जल्दी ही उसे अपनी रानी बना लिया।
राजा उसके साथ इस कदर प्यार में डूबा कि एक साथ 2 राजकुमार पैदा हो गए। पहली रानी से राजा को एक राजकुमार था ही, दूसरी से एक साथ 2 पैदा हो गए। राजा के पास 3 राजकुमार हो गए। बड़ा राजकुमार बिल्कुल मां पर गया था, इसलिए बहुत सीधा साधा था, और दोनों छोटे राजकुमार भी अपनी मां पर गए थे, इसलिए बहुत चंचल थे। जब राजकुमार थोड़ा बड़े हुए तो राजा ने तीनों को गुरुकुल में पढ़ने को भेज दिया, परंतु दोनों बड़े राजकुमार से काफी जलते थे। एक दिन तो दोनों ने बड़े राजकुमार को हाथ पैर बांधकर कुएं में फेंक दिया। संयोग से एक सहपाठी ने देख लिया और गुरु से बताया। गुरु ने उसे कुएं से निकाला और दोनों पर बहुत क्रोधित हुए और धमकी दे डाली कि आइंदे ऐसी गलती की तो गुरुकुल से निकाल दिए जाओगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरुकुल की पढ़ाई पूरी कर राजकुमार राजभवन लौट आए। राजा के मन में अपना उत्तराधिकारी बनाने का विचार कई दिनों से चल रहा था, परंतु निर्णय नहीं कर पा रहा था कि किसे बनाए। राजा चाहता था कि छोटी रानी के दोनों बेटों में से किसी एक को ही उत्तराधिकारी बनाए, और छोटी रानी का दबाव भी राजा पर था। वह नहीं चाहती थी कि बड़ा राजकुमार राजदरबार में कोई छोटा भी पद पाए, परंतु राजदरबार के कुछ नियम थे जिसे राजा अनदेखा नहीं कर सकता था। राजा एक रात सोया था तो उसने एक स्वप्न देखा कि एक सोना चांदी हीरा मोती का एक पेड़ है, उस पर एक सुनहरा तोता बैठा है। तोता मनुष्य की तरह हंसता है तो वह पेड़ भी हंसने लगता है, और तोता जब रोता है तो पेड़ भी रोने लगता है। राजा की नींद खुल गई। उसके बाद भी राजा बहुत देर तक उस पेड़ के विषय में विचार करता रहा। राजा के मन में विचार आया कि क्यों ना हम उस पेड़ की खोज में तीनों राजकुमारों को लगा दूं, और जो उस पेड़ को खोज कर ले आएगा हम उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह लिया तो सबने राजा की सराहना की और कहा कि सबसे उत्तम विचार है, आप तुरंत राजकुमारों को अपना आदेश सुना ही दो। राजा ने राजकुमारों को बुलाकर कहा कि हमने एक सुनहरे हीरा मोती सोने चांदी का पेड़ देखा है, उस पर एक तोता बैठा है। हमारी इच्छा है कि जो कोई राजकुमार उस पेड़ को ढूंढ कर मेरे पास लाएगा, हम उस राजकुमार को राज्य की राजगद्दी सौंप देंगे। तीनों राजकुमार उस पेड़ की खोज में निकल पड़े। दोनों छोटे राजकुमार तेज घोड़े पर सवार थे तो बहुत आगे निकल गए। बड़ा राजकुमार माध्यम गति से चलने वाला घोड़े पर सवार था तो वह पीछे रह गया। आगे जा रहे दोनों भाइयों ने विचार किया कि सारी उलझन बड़े को लेकर है, अगर बड़ा हमारे रास्ते में नहीं आता तो ये पेड़ की खोज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उन्हें जोरों की प्यास लगी थी। एक कुएं पर रुककर पानी पीने लगे। तभी पीछे से बड़ा राजकुमार भी आ पहुंचा। दोनों छोटे भाइयों ने इशारे इशारे में ही बात किया कि चलो उठाकर इसे इसी कुएं में फेंक देते हैं। जब बड़ा भाई कुएं से पानी निकाल पीने लगा तो दोनों ने उसे उठाकर कुएं में फेंक दिया और चलते बने। पास में ही एक चरवाहा गाय चारा रहा था। वह सब तमाशा देख रहा था। दोनों के जाते ही कुएं के पास आया और रस्सी ढील राजकुमार को बाहर निकाल लिया। चरवाहा ने राजकुमार से पूछा कि आखिर आपके भाइयों ने आपको कुएं में क्यों धकेल दिया? तब राजकुमार ने बताया कि ये दोनों मेरे संगे भाई नहीं हैं, बल्कि सौतेले भाई हैं और मुझसे मेरा अधिकार छीनना चाहते हैं। मेरे पिता ने एक पेड़ की तलाश करने के लिए भेजा है। जो भी उस पेड़ की तलाश कर राजा के पास ले जाएगा, राजा उसे गद्दी सौंप देंगे।
आप जंगल में रहते हो, जंगल के हर पेड़ के विषय में आपको पता होगा। क्या कभी आपने सुनहरे पेड़ जंगल में देखा है जो सोने चांदी का बना हो? तब चरवाहा बोला, राजकुमार, कहीं सोने चांदी का पेड़ नहीं होता। आप रहस्यमय पेड़ की बात करते हो, तो वैसा पेड़ के बारे में कोई महात्मा ही बता पाएंगे। आगे जंगल में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं, आप यथाशीघ्र उनसे मिलो। राजकुमार महात्मा के पास गया और उनसे अपनी बात बताई, तो महात्मा ने वैसे पेड़ की जानकारी से असमर्थता जाहिर की और बोले कि यहां से 3 कोस दूरी पर मेरे गुरु तपस्यारत हैं, वहीं इस तरह के पेड़ की जानकारी दे सकते हैं। राजकुमार उस गुरु के पास पहुंच गया। उसने भी इस तरह के पेड़ होने से अभिज्ञता जाहिर की। वह बोले कि आप मेरे गुरु के पास जाओ, वही सही जानकारी दे पाएंगे। वे यहां से थोड़ी दूरी पर एक गुफा में रहते हैं। राजकुमार बिना देर किए उस गुरु के पास पहुंच गया। उस गुरु ने राजकुमार को बताया कि इस पृथ्वी लोक में तो वैसा कोई पेड़ नहीं है, परंतु एक परियों का अलग लोक है, तुम्हें वहीं इस तरह का पेड़ मिल जाएगा। राजकुमार बोला, महात्मन, मैं परिलोक में जाऊंगा कैसे? महात्मा बोले कि तुम मेरी सहायता से परिलोक में जाओगे। मैं एक मणि दे रहा हूं, तुम उसे गुप्त रूप से कहीं छुपा लो और तुम उसके बाद जो भी इच्छा करोगे, हर इच्छा पूरी होती जाएगी। राजकुमार वैसा ही किया। उसने इच्छा की परिलोक की तो परिलोक पहुंच गया। वहां उसे कोई रोकने वाला नहीं था। वहां उसे 5 परियां मिली जो उसके स्वागत में पहले से ही आंखें बिछाए खड़ी थी। उन्हें राजकुमार का वर्षों से इंतजार था। वे राजकुमार से मिलने के लिए काम के मदचूर थी। वैसा एक श्राप के बस हुआ था। उन परियों ने बताया कि आप जिस पेड़ के खोज में चले हो वह कोई पेड़ नहीं बल्कि हम 5 परियां हैं जो सभी मिलकर एक पेड़ का रूप धारण करती हैं। राजकुमार ने कहा कि आप परियों से निवेदन है कि आप मेरे साथ चलकर मेरे पिता के सामने एक बार पेड़ बनकर दिखा देना, उसके बाद आप चलिए आना। परिया बोली, क्षमा करें राजकुमार, हम पृथ्वी लोक में ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करते ही हम साधारण स्त्रियां बन जाएंगी, फिर 100 साल तक श्राप बस साधारण स्त्री बनकर रहना पड़ेगा। इतना सुन राजकुमार बहुत उदास हो गया। उसे उदास देख एक परी बोली, राजकुमार, एक शर्त पर हम तुम्हारे साथ चलने को राजी हो सकती हैं कि तुम पहले हम 5 से विवाह कर लो, वरना क्या पता कि साधारण स्त्री बन जाने पर तुम मुझे पहचान ही ना सको। राजकुमार बोला, मैं आप सबकी शर्त मानने को तैयार हूं। परियों ने राजकुमार से विवाह कर लिया और उसके साथ पृथ्वी लोक चली आए। राजकुमार मणि लौटाने तीसरे गुरु के पास गया। उसने मणि लौटा दी तो गुरु ने राजकुमार को एक छड़ी दिया और बताया कि तुम अपने साथ परी लेकर जा रहे हो। वैसे तो अब ये तुम्हारी पत्नियां हैं, फिर भी बहुत लोगों का दिल परियों पर आ सकता है। वे तुमसे परियों को छीनने की कोशिश करेंगे, परंतु ये छड़ी परियों की रक्षा करेगी। तुम जो ही छड़ी सामने रख परियों को याद करोगे, परियां तुम्हारे सामने होंगी। राजकुमार दूसरे नंबर के गुरु के पास गया और उनको प्रणाम कर सारी बात बताई। गुरु ने राजकुमार को परियों के साथ विवाह की बधाई दी और एक अक्षय पात्र दिया जिससे कि कभी खाने की कोई कमी ना हो, एक साथ हजारों का पेट भर सको। दूसरे गुरु ने राजकुमार को बताया कि
तुम पहले गुरु के पास ना ही जाओ तो अच्छा है, किसी मुसीबत में फंस सकते हो। राजकुमार बोला, महात्मन ये शिष्टाचार के खिलाफ होगा। चाहे जो भी हो हमें पहले गुरु के पास जाना चाहिए। वह परियों के साथ लिए पहले गुरु के पास गया। पहला गुरु एक नंबर का हरामी और कामी था। परियों के देखते ही उसकी काम वासना जाग उठी। वह राजकुमार से बोला कि आज की रात के लिए परियों को मेरे पास छोड़ दो। राजकुमार बोला, महात्मन ये तो मेरी पत्नियां हैं, मैंने इनसे विवाह कर लिया है। महात्मा बोला, चाहे जो भी हो, आज की रात तुम्हें परियों को मेरे पास छोड़ना ही होगा। राजकुमार परियों को छोड़कर आगे बढ़ा और छड़ी से बोला कि मेरी परियों को मेरे सामने लाओ। परियां महात्मा के सामने से गायब हो गई और राजकुमार के सामने प्रकट हो गई। राजकुमार परियों को लेकर आगे बढ़ा। वह उस कुएं के पास पहुंचा तो वहां पहले से उसके दोनों सौतेले भाई एक सोना चांदी का पेड़ बनवाकर घोड़े के पीठ पर लाद कर खड़े थे। उसने देखा कि अरे ये तो जिंदा है और साथ में 5 स्त्रियां भी लाया है। तो दोनों के मन में पहले से राज्य की कामना थी ही। सुंदर परियां देख काम वासना से घायल हो गए। दोनों ने पुनः बड़े राजकुमार को कुएं में फेंक दिया और उसका कटोरा और छड़ी भी कुएं में फेंक दिया और परियों को बलात् अपने साथ लेकर चलते बने। पहले वाला चरवाहा पास ही खड़ा सब देख रहा था। दोनों के चले जाने पर राजकुमार को कुएं से बाहर निकाला। राजकुमार अपना छड़ी और कटोरा लेकर बाहर निकला। उसने छड़ी से मांग की कि मेरी पत्नियों को मेरे सामने लाओ। परियां तुरंत सामने हाजिर हो गई। उधर दोनों राजकुमार स्त्रियों के अचानक गायब हो जाने से बकरी जैसा मुंह बना लिए और अपना थूथू लटकाए राज दरबार को चले गए और राजा के सामने खरीदा गया पेड़ प्रस्तुत किए। परंतु राजा उस पेड़ को अपने सपने में देखे गए पेड़ से जरा भी मेल नहीं कर पाया। राजा बोला, बड़े राजकुमार को आ जाने दो, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। उधर राजकुमार परियों और चरवाहा के साथ भोजन किया और चरवाहे को साथ ले राजदरबार आ गया। उसने परियों से कहा कि अब निडर होकर वो वाला दृश्य राजा को दिखाए। 4 परियां सोने चांदी हीरे मोती का पेड़ और एक परी टोंटा बनकर पेड़ पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद परियां साधारण स्त्री बन गई। परियों ने ही राजा से बताया कि दोनों छोटे राजकुमार किस प्रकार का व्यवहार हमारे पति के साथ किया था। चरवाहा ने भी उनकी बात की हामी भरी। राजा बोला, तुम सबको अब असली राज बताता हूं। वास्तव में ये दोनों छोटे राजकुमार मेरे बेटे नहीं हैं, बल्कि मेरे एक द्वारपाल के बेटे हैं। मुझे तो इनकी मां पर पहले से ही शंका थी कि इन्हें 6 महीने में ही पैदा कर दिया था। मेरी छोटी पत्नी लगातार मुझे धोखा दे रही थी, परंतु द्वारपाल ने मरने से पहले सारी सच्चाई बता दी। छोटी रानी ने भी स्वीकार किया कि वह बच्चलन है और दोनों बेटे उस द्वारपाल के हैं। उसने गुप्त रूप से द्वारपाल से विवाह किया था। नहीं जानकारी होने के चलते मैंने भी उससे विवाह कर लिया। वह एक साथ दोहरा मजा लूट रही थी और मेरे आंख में धूल झोंक रही थी। रानी को मैंने बच्चलनी के आरोप में जेल में डलवा दिया है और अब ये दोनों उसके बेटे राजकुमार की हत्या करने के प्रयास में फांसी चढ़ेंगे। गंदा खून हमेशा गलत हरकत ही करता है। मेरी भोली रानी और मेरे सीधे राजकुमार ने मेरी गलती के कारण बहुत कष्ट उठाए हैं। कल मैं राजकुमार को गद्दी सौंप दूंगा और अब तो राजकुमार की शादी की भी चिंता नहीं, क्योंकि देवलोक से एक साथ मुझे 5 बहुएं मिल गई है। राजा अपनी पहली रानी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।
आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।